सेहतमंद ज़िंदगी और आला लाइफस्टाइल के लिए दी सेहत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे लिवर कैंसर की वजूहात, इसकी अलामात और इसके इलाज के बारे में। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। लिवर हमारे जिस्म का एक अहम हिस्सा है जो हमारे अंदर से जहरीले मादों को डिटॉक्स करने में अहम किरदार अदा करता है। जिगर का कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो जिगर के खलियों में शुरू होता है। जिगर का साइज फुटबॉल जितना होता है, जो हमारे पेट के ऊपर दाएं तरफ के हमारे डायफ्राम के नीचे होता है और पेट के ऊपर होता है। ये बाइल पैदा करने का जिम्मेदार होता है। ये एक ऐसा मादा है जो फैट, वाइटामिन्स और दीगर ग़िज़ाई अज्जा को हज़म करने में मदद देता है। लिवर ग्लूकोज जैसे ग़िज़ाई अज्जा को भी स्टोर करता है ताकि जब हम खाना नहीं खा रहे हो तो इससे नरिशमेंट हमें मिल सके। ये हमारे जिस्म में छलनी की तरह भी काम करता है और जिस्म से फाजिल मादों को बाहर निकालने में मदद देता है। अगर जिगर के सेल्स डैमेज हो जाएं तो जिगर का कैंसर होना शुरू हो सकता है। जिगर के कैंसर की दीगर इकसाम में इंट्राहिपैटिक कोलेंगियोकार्सिनोमा और हेपेटोब्लास्टोमा लीवर है। ये बहुत कम कॉमन होता है। इब्तदाई कैंसर की कोई ख़ास अलामत नहीं होती, इसलिए इसका पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता है और फर्दर डायग्नोसिस से पता चलता है। जिगर में फैलने वाला कैंसर जिगर के खलियों में पैदा होने वाले कैंसर से ज़्यादा आम है। ऐसा कैंसर जो जिस्म के किसी और हिस्से से शुरू होता है, मसलन बड़ी आंत, फेफड़ों और ब्रेस्ट कैंसर, जो जिगर तक फैल जाए वो मेटास्टैटिक कैंसर कहलाता है। इस किस्म के मेटास्टैटिक कैंसर का नाम इस अज़ू के नाम से रखा जाता है जिससे ये शुरू होता है। मेटास्टैटिक जैसे कोलोन कैंसर आंत में शुरू होता है और जिगर तक फैलता है। अब हम बात करते हैं लिवर के कैंसर की इकसाम। वो कैंसर जो जिगर से शुरू होता है वो बुनियादी कैंसर कहलाता है और ऐसा कैंसर जो जिस्म के किसी और हिस्से से निकलकर जिगर तक पहुंचता है इसे सानवी कैंसर कहते हैं। आइए जिगर के कैंसर की चंद कॉमन अलामत पर बात करते हैं। अगरचे ये अलामत किसी बीमारी की वजह से भी हो सकती है, लेकिन अगर ऐसी अलामत हो तो डॉक्टर से रुजू करें। ज़्यादातर लोगों में इब्तदाई मराहिल में कैंसर की अलामत ज़ाहिर नहीं होती। अब हम इसकी अलामत के बारे में बात करते हैं। जल्द ही आँखों की सफ़ेदी का जर्द होना, जो यरकान जैसी अलामत है, भूख में कमी या वज़न का बिना किसी वजह के तेज़ी से कम होना, थकावट महसूस करना या तवानाई में कमी, ख़ुद को बीमार महसूस करना और फ्लू का हर वक्त रहना, मतली और कह का एहसास, पेट की दाएं जानिब एक गांठ का पैदा होना। कुछ अलामत आपके निज़ाम हज़म को भी मुतासिर करती हैं। पेट के ऊपर दाएं तरफ या दाएं कंधे में दर्द का रहना, बदहज़मी और पेट में अफारा। व्यूअर्स, ये बहुत सारी अलामत ऐसी हैं जो जिगर के दीगर अमराज में भी सेम होती हैं। अगर हम इसकी वजूहात की बात करें तो अल्कोहल और स्मोकिंग, मोटापा, डायबिटीज़, इसके अलावा ये ख़वातीन में भी ये ज़्यादा पाया जाता है। नाक़िस और गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा का इंतखाब भी जिगर के मामले को बिगाड़ सकता है। अगर हम इसके टेस्ट की बात करें तो बेसिक ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, लिवर के इमेजिंग टेस्ट करवाए जाते हैं जैसे कि अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह। अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो होम्योपैथिक में बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो इसकी एसोसिएट सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकती हैं, जैसे कि चैलिडोनियम क्यू में, वांगनान क्यू में, हाइड्रास्टिस क्यू में, चैलिडोनियम क्यू या 3x, आर्सेनिक एल्बम 30, कोनियम 30 और कार्सिनोसिनम 200। व्यूअर्स, ये वो अद्वियात हैं जो जिगर के इस मसले में बहुत एतमाद के साथ इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन सेल्फ डायग्नोसिस नहीं बल्कि होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक। ये जिगर के अमराज और बहुत सारी एसोसिएटेड सिम्टम्स में बहुत सपोर्ट करती हैं। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अगर आप नॉलेज मैगज़ीन के मेंबर बनना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और शहर का नाम लिखे व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज मैगज़ीन अपने मोबाइल पे पढ़िए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।